अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, इसके जो रूल्स हैं वो हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है तो उसके साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे शैल हैव बीन। और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और वाहिद इसम है या यू है या वी है या दे है या जमा इसम है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के ताल्लुक से बात। लेकिन जो मेन वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे इस टेंस के अंदर वो होगा आईएनजी फॉर्म। ओके, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद अगर आपका जो मेन वर्ब है अगर वो ट्रांजिटिव है, यानी एक ऐसा फ़ेल है जो मफ़ूल भी चाहता है, तो उसके बाद आप क्या रखेंगे? मफ़ूल रखेंगे। अगर आपका फ़ेल इंट्रांजिटिव है यानी फ़ेल लाजिम है तो आपका जो काम है वो फ़ेल और फ़ाइल और हेल्पिंग वर्ब ही से पूरा हो जाएगा। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल हैव बीन या विल हैव बीन, और मेन वर्ब के तौर पे आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस के अंदर भी 6 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 टाइप के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के साथ अफर्मेशन और इंट्रोगेटिव के साथ निगेशन। उसके बाद जो 5th और 6th टाइप के सेंटेंस होंगे वो होंगे WH क्वेश्चन टाइप वाले सेंटेंसेस, यानी जिसमें वाट, वाई, हु, हुज, हुम या हाउ का इस्तेमाल किया गया हो। इसमें भी 2 टाइप के सेंटेंस होंगे, एक होगा मनफी के साथ और दूसरा होगा मुस्बत के साथ। तो आइए हम अपने फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखते हैं और वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें आप शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका नाम भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, ही शी इट वा और यू वी दे भी हो सकता है। तो आप शुरू में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे मैंने कहा कि आप शैल हैव बीन या विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल आप पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए करेंगे और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ द टाइम के लिए करेंगे। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेंटेंस को देख लेते हैं। He will have been eating the food for 30 minutes. वो 30 मिनट से खाना खा रहा होगा। वो 30 मिनट से खाना खा रहा होगा। तो आपने यहाँ पे देखा ही एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल हैव बीन का इस्तेमाल किया गया। ओके, और मेन वर्ब के तौर पे एनजी फॉर्म और वो है ईटिंग, और ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने क्या इस्तेमाल किया? फूड। उसके बाद हमने फॉर का इस्तेमाल किया पीरियड ऑफ द टाइम के लिए।
और जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है वो है 30 मिनट्स। तो इसका माना हुआ ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 30 मिनट्स, वो खाना खा रहा होगा 30 मिनट से। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आइए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव या विल हैव, उसके बाद आप नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप मेन वर्ब के तौर पे एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फॉर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होगा। अगर सिंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होगा। तो आई फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, आई शैल हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 7 days। मैं 7 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँगा। ओके, आई शैल हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 7 days। मैं 7 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँगा। तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने आई का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल करके हमने एनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद फॉर का पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, उसके बाद 7 days। तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम तीसरे टाइप और फोर्थ टाइप के सेंटेंस को देखते हैं, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखेंगे, चाहे वो शैल होगा या विल होगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं हम, विल यू हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से खाना खा रहे होगे। तो आपने देखा यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल का इस्तेमाल किया, क्योंकि विल यू के साथ विल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया यू, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब ईटिंग, उसके बाद फूड जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने सिंस का इस्तेमाल किया पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। विल यू हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से खाना खा रहे होगे, ऐसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। आइए फोर्थ टाइप के सेंटेंस को देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, और वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेशन के साथ साथ इसमें नेगेशन भी पाया जाएगा, यानी सवाल के साथ साथ इसमें मनफी पहलू भी होगा। और ये जो सवाल होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में भी दे सकते हैं। यस या नो ही में इनका जवाब देना होता है। लेकिन अगर वो सवाल हों जिनका जवाब हम यस या नो में ना दे सकें, तो वो जो सवाल होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो कि वाई, विच, वाट, हुज, होम के साथ होते हैं। तो आइए फोर्थ टाइप के सेंटेंस को देख लेते हैं। शुरू में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की
फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर आपका टाइम एक पीरियड में है, ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। पीरियड ऑफ द टाइम का माना ये हुआ कि एक मजमूई समय, उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक काम जहाँ से स्टार्ट होता है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम फोर्थ टाइप के सेंटेंस को देख लेते हैं। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब के तौर पे आप एनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फोर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फोर ये पीरियड ऑफ द टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। पीरियड ऑफ द टाइम का माना ये हुआ कि एक मजमूई वक़्त के लिए आप फोर का इस्तेमाल करेंगे और सिंस का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जहाँ से आपका काम शुरू हो रहा हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून वगैरह। तो आइए एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस 1 वीक? क्या वो एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहा होगा? ओके, तो आपने देखा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, उसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर सेंटेंस जो कि हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इस टेंस के ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस 1 वीक? क्या वो एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहा होगा? क्या वो एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहा होगा? तो ये हुए हमारे थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए हम फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। तो फिफ्थ टाइप का जो सेंटेंस है हमारा वो है WS क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो WS क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें वाट, विच, हाउ, होम, हुज वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो। ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि इन सवालों के जवाब हम डिटेल में देंगे। तो आइए इसके एग्जांपल और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका जो है वो WS क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे, वाट, वाई, विच जो भी है वो लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहे विल या शैल, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। Why will they have been eating the food for 5 days? वे लोग खाना क्यों खा रहे होंगे 5 दिनों से? तो आपने देखा यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया गया जो कि WH क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव नॉट बीन, उसके बाद एनजी फॉर्म ईटिंग, ईट का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने 4 का इस्तेमाल किया, उसके बाद 5 days।
ओके, तो इसी स्ट्रक्चर पर आप WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब हमारा जो 6 टाइप का सेंटेंस है वो है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्वेश्चन के साथ साथ मनफी पहलू भी पाया जाएगा। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम। वाई विल शी नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। वो खाना क्यों नहीं खा रही होगी 2 दिनों से। वो खाना क्यों नहीं खा रही होगी 2 दिनों से। तो आपने देखा हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किया वो है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, उसके बाद 2 days। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसी के पैटर्न पर आप अपने सेंटेंसेस को समझेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट कि आपने आज का लेक्चर समझा होगा इंशाअल्लाह, और इसी पैटर्न पर हम 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारा जो कायदा है वो हमारे सीनों में महफूज हो जाए और हम आसानी से सेंटेंस को बना ले जाएं। तो ये रहा हमारा आज आखिरी टेंस। इसके बाद हम इंशाअल्लाह मजमूई एक्सरसाइज करेंगे और अपने इन कायदे को इन रूल्स को अपने सीनों में महफूज करेंगे। See you later। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।